हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। माय नेम इज़ रितु। आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी वेल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हरियाणा स्टेट ने पीजीटी की पोस्ट रिलीज़ की है, जिसमें सोशियोलॉजी के लिए काफ़ी अच्छी सीट है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हरियाणा पीजीटी का क्या सोशियोलॉजी में सिलेबस मेंशन है, कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है, किन चीज़ों को कवर करना है और क्या सिलेबस है। याद रखें, हरियाणा पीजीटी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव है, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर भी होगा आपका, सिर्फ एमसीक्यूज नहीं होंगे। चलिए जानते हैं कि हरियाणा पीजीटी का कैसे शुरुआत करनी है। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हरियाणा पीजीटी में सोशियोलॉजी का जो सिलेबस मेंशन है वो क्या है, क्या टॉपिक है, कैसे हरियाणा पीजीटी और एग्जाम से काफ़ी अलग है, उसकी तैयारी, उसका माइंड सेट, उसको कवर करने की स्ट्रेटेजी सब अलग होगी। यूजीसी नेट ले लो, कोई और एग्जाम ले लो, जेआरएफ का ले लो, प्रोफेसर के एग्जाम ले लो, पीजीटी की जब हम बात करते हैं तो एक अलग माइंडसेट होना है, अलग लेवल से तैयारी करनी है, क्योंकि सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे, एंड तक बने रहना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सिलेबस क्या है। देखो, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सिलेबस मेंशन किया है सोशियोलॉजी का, वो टॉपिक तो इजी दिखेंगे आपको, बट उनका कंटेंट काफ़ी अलग आता है, क्योंकि काफ़ी अनकॉमन चीज़ें सोशियोलॉजी की डेप्थ पूछते हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाज शास्त्र का विकास कैसे हुआ, इन चीज़ों को बताना है। इसमें आपको एमरजेंस पूरा पता होना चाहिए। इन सब टॉपिक्स पर मैं ऑलरेडी काफ़ी बार बता चुकी हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ है मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी सिर्फ नाम पे नहीं जाना, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है। ओके, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी कि क्या अध्ययन क्षेत्र है समाजशास्त्र का, सोशियोलॉजी एंड सोशल साइंसेज। ठीक है, सोसाइटी के बारे में पूछा है, मीनिंग, फीचर, टाइप ऑफ सोसाइटी, काफ़ी वाइड कंटेंट हो जाता है। अगर मैं पीजीटी की प्रोफेसर्स के एग्जाम की बात करूं तो ये जो एग्जाम्स होते हैं ये काफ़ी डिफिकल्ट बोल सकते हैं, अनकॉमन चीज़ों को फॉलो करते हैं। यूजीसी नेट इन मुकाबले तो काफ़ी इजी है। कम्युनिटी, मीनिंग, फीचर्स, सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह, मीनिंग, टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फैमिली, मीनिंग, फीचर एंड टाइप, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन एंड मैजिक, मीनिंग, फीचर एंड टाइप्स ऑफ मैजिक। याद रखना, ये टॉपिक जितने इजी दिख रहे हैं उतने नहीं हैं, इनका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है। ओके, मैरिज, मीनिंग, एम एंड टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज। यस, इसमें हिंदी में है समाज शास्त्र और सामाजिक विज्ञान, समाज के बारे में, समुदाय, सामाजिक समूह, परिवार, धर्म, जादू और विवाह। 11 टॉपिक है इंडियन सोशल प्रॉब्लम्स। ओके, सोशल चेंज के बारे में बताना है। इंस्टीट्यूशन, मीनिंग, फीचर एंड टाइप्स, एसोसिएशन, मीनिंग, फीचर एंड टाइप्स। ये टाइप्स वर्ड बहुत ज़्यादा आपके कंटेंट को वाइड कर देते हैं। ओके, कल्चर, डेफिनेशन, फीचर एंड एलिमेंट्स, sociological perspective, scientific humanistic orientation to sociological study। 17th है social structure, meaning and feature। इसमें बहुत ज़्यादा थिंकर ऐड हो जाते हैं। ओके, भारतीय सामाजिक समस्याएं, सामाजिक परिवर्तन, संस्थान, अर्थ विशेषताएं और प्रकार, एसोसिएशन, संस्कृति, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण और सामाजिक संरचना, स्टेटस एंड रोल, सोशलाइजेशन, सोशल कंट्रोल, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, सोशल प्रोसेसेस। इन सब में मीनिंग, नेचर, टाइप, एजेंसी, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। ओके, स्थिति और भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता, स्तरीकरण का अर्थ, रूप और सिद्धांत, सामाजिक प्रक्रिया, अर्थ विशेषताएं और प्रकार, सहयोगी, प्रतियोगिता। 23rd है किनशिप, मीनिंग, नेचर एंड किनशिप यूसेज क्या होते हैं, प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, पॉपुलेशन प्रोफाइल एंड रिलेटेड इश्यूज, एक्सप्लोजन एंड कंसिक्वेंसेस, क्राइम एंड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। नेट के सिलेबस से मैं कहूँगी ये जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, काफ़ी वाइड होंगे, काफ़ी डेप्थ में होंगे। और ये साथ में मैंने आपको बताया ये सब्जेक्टिव एग्जाम भी होगा। एक पेपर एमसीक्यू का होगा, एक पेपर सब्जेक्टिव होगा, प्रॉपर आंसर राइटिंग करनी होगी। सैम्पलिंग, सोशल रिसर्च,
टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, शेड्यूल, क्वेश्चनियर, बेसिक स्टैटिक्स, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एमर्जेंस ऑफ सोशल थॉट, कॉम्ट पॉजिटिविज्म, स्पेंसर सोशल डार्विनिज्म एंड सुपर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। यस, नेक्स्ट है आपके लिए रिश्तेदारी, अनुसूचित जाति, जनसंख्या प्रोफाइल संबंधित मुद्दे, विस्फोट, परिणाम, अपराध और किशोरा अपराध, सामाजिक अनुसंधान, अर्थ, चरण और प्रकार, नमूनाकरण, सैंपलिंग का अर्थ, ठीक है, डाटा संग्रहण के उपकरण, अवलोकन, साक्षात्कार, बुनियादी सांख्यिकी, सामाजिक विचार का उद्भव, कॉम्ट, स्पेंसर और सुपर जैविक, ठीक है। 32 है दुर्खीम का डिवीजन ऑफ लेबर, सुसाइड, सोशल फैक्ट, मैक्स वेबर, ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, व्यूज ऑन सोशल चेंज, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। जितने टॉपिक इजी दिख रहे हैं उतने नहीं होंगे। पहली चीज, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, पोस्ट मॉडर्निज्म, मीनिंग एंड फ्यूचर, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मीनिंग, फ्यूचर एंड इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, दुर्खीम, वेबर, मार्क्स, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, उत्तर आधुनिकतावाद, ठीक है, इसमें काफी थिंकर्स भी आ जाएंगे। ओके, उदारीकरण और वैश्वीकरण, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आपको जो HPSC हरियाणा पीजीटी में जो सोशियोलॉजी का सिलेबस मेंशन है उसमें इनके अकॉर्डिंग 37 टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो हमने पढ़े क्या सिलेबस है, बेसिक टॉपिक हैं, दिख रहे हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं पीजीटी के एग्जाम्स में, आंसर राइटिंग में। देखो, पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि 37 जो हैं ये तो आपने पीने ही है, लेकिन याद रखना इसके अलावा 20 से 25 टॉपिक ऐसे और हैं जो दिख नहीं रहे हैं बट हिडन हैं। वैसे ही जैसे हम बात करते हैं लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन की, उसी तरह आप मानोगे इन चीजों को कि और टॉपिक एक्स्ट्रा है। जो चीजें, देखो सिलेबस की बात की, अभी ये देखो कि कौन सी चीजें आपने कंपल्सरी है पढ़ना। एक तो बुक्स नेम पढ़ के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जितनी भी बुक्स नेम है, रैंडम से रैंडम भी, अगर सोशियोलॉजी की किसी बुक में कोई बुक नेम लिखी है इंपॉर्टेंट, मिस मत करना, ठीक है। दूसरी चीज आपके लिए जो मैं कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डेफिनेशंस, ठीक है, डेफिनेशन को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो परिभाषाएं होती हैं वहीं से एग्जाम में और वही कट ऑफ डिसाइड करती है, ठीक है। यही याद करना डिफिकल्ट है और पीजीटी वाले हो गए, प्रोफेसर वाले हो गए, ये आपको यहीं फंसाते हैं, ठीक है। ये नाम का रह गया है कि जो सिलेबस है, वो जो लेवल है हार्ड का, वो लिमिट होगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है। अनकॉमन चीजें पूछी जाएंगी बेसिक से घुमा घुमा कर, वहीं आप फंसोगे, ठीक है। तभी पेपर हार्ड बनता है जब आप इन बेसिक्स को याद नहीं करते हो। तीसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो फील्ड वर्क, ये चीजें आप मत भूलना। हरियाणा का कोई स्टैटिक डाटा होगा वो भी याद रखना। हर स्टेट, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का, वो अपनी स्टेट से रिलेटेड डाटा जरूर डालता है, चाहे वो सोशियोलॉजी से जुड़ा हो, चाहे वो किसी स्टैटिक पार्ट से हो। तो जितनी स्कीम्स है हरियाणा में, देखो सोशियोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, वुमेन पे होगा, काफ़ी स्कीम्स होगी, पॉलिटिकल उसमें होगी, उन चीज़ों को ज़रूर देख कर जाना कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं, क्या क्या डाटा है, पॉपुलेशन में हरियाणा का क्या डाटा है, उन चीज़ों को मिस मत करना, ठीक है। पीजीटी का एग्जाम है बट पीजी लेवल का है, ठीक है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हो, ये कमीशन मानकर चल रहा है, ठीक है। तो आपको सारा चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पता होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं। एक हो गया आपका डेट्स, डेट्स से मेरा मतलब ये है जो भी थिंकर्स की डेट होती है उनकी क्रोनोलॉजी होती है, कौन से थिंकर पहले आए हैं, किस टाइम आए हैं, उनकी बुक्स की डेट भी आपको पता होनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों पर आपको ये एग्ज़ाम फंसाते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को। और जो ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सारे PYQ देखे, सारा इनका पैटर्न देखा और स्टेट के साथ मैच करके देखा, इनका जो ऑप्शनल है उससे मैच करके देखा, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। अभी बात आते हैं, हमने पहले बात की सिलेबस क्या है, कौन सी चीज़ें आपको मोस्टली पढ़नी है।
अभी बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, कि क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, ये देखो, आप क्या कर सकते हो, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हो गए, जितने थिंकर मैंने आपको बता रखे हैं वो सारे पढ़ने हैं। एक्स्ट्रा थिंकर हो गए, पोस्ट मॉडर्निस्ट हो गए, 26 थिंकर हो गए, जितने टाइप्स, जितना कुछ नेट का सिलेबस है वो तो आपके लिए कंपलसरी है ही है, उसको आप मिस नहीं कर सकते हो। एक एग्जाम के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, उनको देखना, सेट पेपर्स देखना। हरियाणा में तो सेट नहीं होता है, बट जितने और स्टेट के सेट पेपर है, क्योंकि सेट जो पेपर होते हैं ना वो नेट से काफ़ी अलग होते हैं, क्योंकि उसमें अनकॉमन चीज़ें पूछी जाती हैं, काफ़ी डेप्थ में चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके, सेट पेपर्स हो गए, एचपी का हो गया, ठीक है, डब्ल्यूबी हो गया, आरपीएससी सेट करवाता है। जितने भी स्टेट के आपको मिल जाएंगे सेट पेपर, उनको ध्यान से देखना। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एमपी का हो गया, आरपीएससी हो गया, एचपीएससी हो गया, हरियाणा के खुद के पुराने पेपर, ठीक है, उनको ध्यान से देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। DSSB, ठीक है, DSSB का जो वेलफेयर वाले पेपर्स होते हैं सोशियोलॉजी में, उनको ध्यान से देखना, क्योंकि ये वाले जो पेपर होते हैं इनमें सोशियोलॉजी किसी अलग लेवल से पूछी जाती है। मेरा मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ही डेप्थ में पूछी जाती है। ठीक है, अगर आपने इन चीज़ों को पढ़ लिया तो आपका हरियाणा का जो पीजीटी पेपर है उसको क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये पेपर सब्जेक्टिव भी होगा, तो आपकी कमांड सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में अच्छी होनी चाहिए। यस, अदर स्टेट पीजीटी पेपर और स्टेट के, आपके अपने स्टेट के जो पीजीटी पेपर हैं, हरियाणा के होंगे, बाकी स्टेट के जो पीजीटी पेपर होंगे, उन सबको आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, एचपीएससी हो गया। अभी बात करते हैं, देखो ये तो बात हुई आपकी नेट, सेट, प्रोफेसर, DSSB और पीएचडी एंट्रेंस के जो आपके एमसीक्यू लेवल के पेपर होते हैं, जो आपके मल्टीपल चॉइस वाले पेपर्स होते हैं, उनको देखना। ये तो होगी आपके ऑब्जेक्टिव पेपर की बात, जो हरियाणा का होगा पहला। दूसरा पेपर हरियाणा पीजीटी में होगा सब्जेक्टिव। देखो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, आपने यूपीएससी हो गया, हरियाणा के खुद के जो कमीशन के पेपर्स होते हैं, सोशियो ऑप्शनल के, यस, अगर आपको सब्जेक्टिव देखने हैं कि क्वेश्चन सब्जेक्टिव में कमीशन कैसे पूछेगा, क्या करना है आपने, यूपीएससी के सोशियोलॉजी के पेपर्स उठा लो कि क्वेश्चन सोशियोलॉजी में कैसे बन रहे हैं, कैसे उसकी आंसर राइटिंग हो रही है। हरियाणा के उठा लो, ठीक है, हिमाचल के उठा लो, राजस्थान के उठा लो, जितने भी आपको कमीशन के सोशियोलॉजी ऑप्शनल के क्वेश्चन मिले, मॉडल्स आंसर्स मिले, उन सबको ध्यान से देखो कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है किसके लिए, अगर आप चाहते हो कि पेपर 2 जो सब्जेक्टिव होगा उसमें भी आपकी कमांड अच्छी हो, उसमें भी स्कोर अच्छा आए। यस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो किसी ना किसी तरह सभी कर लेंगे, जहां मेन फंसेंगे सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव को जितना अच्छा ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे उतना ज्यादा बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, समझ आ रही हैं चीजें आपको? यस, ध्यान रखना, नेट, सेट, प्रोफेसर, DSSB, ठीक है, पीएचडी एंट्रेंस, इन सबको ध्यान से देखना। और पीजीटी के तो कंपलसरी है ही है। मैंने कहा है पुराने पेपर क्या होते हैं, मैंने बताया है जितने पुराने पेपर्स हैं वो क्या है, वो आत्मा है किसी भी एग्जाम की। आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि अगर मैं बात करूं 60 to 70% जो कंटेंट होगा वो आपका पुराने टॉपिक से ही आएगा। बस क्या चीजें नहीं ऐड होगी, क्वेश्चन को पूछने का तरीका, क्वेश्चन की डेप्थनेस चेंज होगी, बाकी टॉपिक्स वही रिपीट होंगे। आपको स्टार्ट यहीं से करना है, पहले सिलेबस देखो, देन देखो कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है। अभी आते हैं कौन सी बुक से पढ़ना है। पहले ये जान लो, कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्या बीएड अनिवार्य है, तो बिल्कुल बीएड अनिवार्य है, बीएड कंपलसरी है। किसके लिए, अगर आप हरियाणा पीजीटी देना चाहते हैं, ठीक है, हरियाणा पीजीटी सोशियोलॉजी में देना है तो आपके पास बीएड होनी चाहिए।
ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अभी आते हैं कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। देखो बहुत सारी बुक है, बट मैं जो रिकमेंड करूंगी किस लिए करूंगी, एक तो देखो आपके पेपर दो होंगे, ठीक है, एक होगा सब्जेक्टिव, एक होगा ऑब्जेक्टिव। दोनों के माइंड सेट से चलना है हमको। पहली चीज, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, पहले मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बताऊंगी। पहली चीज क्या करना है, साहित्य भवन समाजशास्त्र, ये बुक बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करूं, ऑब्जेक्टिव की बात करूं, दोनों में इससे काफी अच्छा कंटेंट आता है। उच्चतर समाजशास्त्रीय विश्वकोश डिक्शनरी है। मैं इसकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, डिक्शनरी के शब्द को उठा के पूछ लेंगे स्टेटमेंट में कि इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। और ये एक है जेपी सिंह की समाजशास्त्र बुक। इन दोनों में से साहित्य भवन और समाजशास्त्र जेपी सिंह वाली, इनमें से अगर आपके पास एक भी है तो काफ़ी अच्छा है। दोनों बेस्ट बुक है, दोनों में बहुत अच्छे से समझाया गया है। क्योंकि जब हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ रटना ही नहीं है, समझना है। ऑब्जेक्टिव के लिए एक ये बुक आती है, काफ़ी अच्छी है बेसिक लेवल पर। क्योंकि देखो मैंने कहा है टॉपिक जो आपको दिखाए गए हैं वो है जी एक भ्रम। अगर कोई पीजीटी में आपको रख रहा है तो उसकी पहली डिमांड यही है कि आपको सोशियोलॉजी पूरा आता हो, आपने पूरी मास्टरी उसमें की हो। तो बेसिक के लिए अगर आपको चीज़ों को रटना है, या कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं जो आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है, ये बुक आप ले सकते हो। ये भी एक डिक्शनरी है, आप ये भी अपने लिए ले सकते हो। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं बोलूँगी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, देखो हरि कृष्ण रावत की बुक है। इस बुक में क्या है, इस बुक में हर थिंकर का लगभग, इसमें 200 से 300 थिंकर है, 20-30 नहीं, 200 से 300 थिंकर्स हैं इसमें। और कैसे हैं, दो दो पेज में, एक एक पेज में क्या है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है, उनकी बुक्स हैं, उनकी मेजर थ्योरीज के नाम है। चीज़ों को, इस बुक को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जो हम अनकॉमन चीज़ों की बात करते हैं, रैंडमनेस की बात करते हैं, वो इन्हीं बुक्स से आती है और मैक्सिमम इसी बुक से आती है। तो प्लीज़ ये बुक से ज़रूर पढ़ लेना, इसकी PDF भी मिल जाती है ऑनलाइन, ठीक है। और ये हो गया आपका टारगेट। देखो टारगेट, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करती हूँ तो टारगेट एक बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट सोशियोलॉजी का काफ़ी अच्छे वे में दिया गया है, ठीक है, पॉइंट में दिया गया है। ट्राइब्स होगी, जितना भी स्टैटिक पार्ट सोशियोलॉजी में आपको मिलेगा वो आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा रिवाइज हो जाएगा। तो रिवीजन अगर आपने करनी हो तो आप ये बुक से कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। और ये मैं किसके लिए बता रही हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है इंडियन थिंकर, ठीक है, वैसे इतने हैं नहीं बट इंडियन थिंकर आएंगे, जरूर आएंगे। हरियाणा पीजीटी आपको कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा इसमें से, यस, इनको देखकर जाना। रिसर्च पर भी आपको स्टैटिक के बारे में पूछा गया है, स्टैटिक के लिए आप ये वाली बुक्स देख सकते हो। इन तीनों में से कोई भी एक बुक ले लेना रिसर्च के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें रिसर्च के लिए स्टैटिक वाला जो पार्ट है वो सही से दिया गया है। यस, चलो अगर अभी मैं बात करती हूँ, देखो आपने PYQ सॉल्व करने हैं, पुराने पेपर्स देखने हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर तो आपको ये वाली बुक में मिल जाएंगे। AGP पब्लिकेशन है हिंदी मीडियम के लिए। इसमें क्या है, इसमें सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के पुराने पेपर्स हैं, PGT के पेपर्स हैं। और अगर आपको और पेपर चाहिए तो क्या करना, किसी भी स्टेट की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे देखो PGT के कौन कौन से पेपर हैं, सभी की PDF ऑनलाइन मिलती है, बस थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलो अभी इसमें क्या है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, घटना चक्र। इनमें से आप कोई भी बुक लोगोगे बहुत अच्छी रहेगी। इसमें आपको नेट की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, प्रॉपर PYQ की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि हाँ कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया है, क्या उस टॉपिक थे, क्या क्या के ऑप्शन का कंटेंट था, ठीक है। ये बुक बहुत अच्छी है। आप इनमें से अगर कुछ बुक भी लेते हो और जो मैं आपको समझा रही हूँ वैसे करते हो तो आपका हरियाणा PGT होने से कोई नहीं रोक सकता। यस, अभी हम बात करते हैं उन बच्चों की जो हैं इंग्लिश मीडियम से। देखो बेसिक के लिए तो आपको एस चंद देख लो, ठीक है, एस चंद की बुक है ये। इग्नो से देख लेना, इग्नो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा कंटेंट किसी भी स्टेट का हो इग्नो फॉलो होता है, और ये दोनों मीडियम के लिए है, हिंदी में भी है इग्नो और इंग्लिश में भी है, ठीक है। जॉर्ज इट्जर, देखो
मुझे लगता है जो एक सिविल सर्विसेज की मेंस की एक बुक आती है एसेंशियल सोशियोलॉजी करके, ठीक है, एसेंशियल सोशियोलॉजी और रितजर, ये 2 किताबें, देखो मैंने आपको बोल दिया हमारा पेपर सब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है, और सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है आपको, रितजर हो गया और नितिन सांगवान की एसेंशियल सोशियोलॉजी हो गया। इन 2 किताबों से बेटर कोई किताब नहीं है अगर मैं बात करूं आपके हरियाणा पीजीटी के सोशियोलॉजी सब्जेक्टिव पेपर की। यस, ये 2 बुक्स काफी है और ये हो जाएगी आपकी बेसिक के लिए, ठीक है। और मैं पहले कह रही हूं जो सिलेबस दिया है सिर्फ उसी भ्रम में मत रहना, बहुत सारा 50% कंटेंट ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि सिलेबस में मेंशन नहीं था, बट वो हिडन रूप से आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि वो एग्जाम में आता है और यू कांट चैलेंज, क्योंकि कोई ना कोई चीजें कहीं ना कहीं लिंक हो जाती हैं। यस, चलो आगे हम चीजें देखते हैं। देखो इग्नो ध्यान से कर लेना आप, ठीक है। अगर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने होंगे तो ये वाली बुक अच्छी है, आर गुप्ता की है, मैं ये रिकमेंड करूंगी। अगर आप कोई भी एमसीक्यू पढ़ते हो, पीवाईक्यू पढ़ते हो, तो इस चीज का ध्यान रखना कि उनको ट्रस्ट ऐसे नहीं करना है कि हाँ पढ़ा और हो गया, नो, उन पे चेक करो, क्रॉस चेक करो सारे आंसर्स को कि ये जो सही है कि नहीं है, ठीक है। यस, और इन चीजों का ध्यान रखना, मैंने आपको मेन चीजें बता दी हैं। हरियाणा पीजीटी में क्या करना है, देखो फटाफट रिवाइज करते हैं क्या क्या मैंने आपको बताया। हरियाणा पीजीटी के लिए पहली कंडीशन है जो आपका ये सिलेबस दिया गया है, ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और अगर उसमें लिखा है मीनिंग, अगर उसमें लिखा है टाइप्स, तो इस चीज पर फोकस्ड रहना कि टाइप्स का मतलब ये है कि उसमें काफी वाइडनेस होगी, उसमें डेफिनेशंस होंगी, ठीक है। जो चीजें नहीं दी है वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से ऐड करनी है क्योंकि पूछी जाएंगी। जो बच्चे सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के जाएंगे उनका नहीं होगा, आपको बहुत चीजें सोशियोलॉजी के व्यू से देखनी होगी कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। दूसरी चीज पीवाईक्यूज देखना, मैंने आपको बता दिया है। अगर हम बात करें पेपर 1 की, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है, उसमें तो आप देखो इजीली कर लोगे, मैंने उसके लिए बता दिया है। आपके हरियाणा के पीजीटी के पेपर्स हो गए, सेट पेपर्स हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर के पीवाईक्यूज हो गए जो ऑब्जेक्टिव पेपर की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। और DSSB ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके पेपर्स हो गए। इन चीजों को देख लेना ध्यान से। और मैंने कई बार बोला है पीवाईक्यू एंड में नहीं देखने हैं, पीवाईक्यू स्टार्ट में देखो ताकि आपको पता लगे कि आपको किस टॉपिक को किस वे से पढ़ना है, किस टॉपिक में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। अगर वही मैं सब्जेक्टिव पेपर की बात करूं तो उसमें सबसे बढ़िया चीज ये है आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, मॉडल आंसर भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। एक तो हरियाणा के जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल का कंटेंट होगा, क्वेश्चंस होंगे, उनको देखना। देखो ओरिजिनल वेबसाइट पर सब कुछ मिलता है। यूपीएससी के होंगे सोशियोलॉजी ऑप्शनल के और आपके हिमाचल के होंगे। यस, आरपीएससी हो गया, बहुत सारे स्टेट के, जितना आपको मिल सके उतना अच्छा है। एमपीपीएससी का भी देख सकते हो आप। देखो इन चीजों को ध्यान से करना। ऑब्जेक्टिव फिर भी कई बच्चे कर लेंगे, बट जहां आपकी कट ऑफ बनेगी, जहां आपकी सोशियोलॉजी दिखेगी, वो कहाँ दिखेगी, वो दिखेगी आपके सब्जेक्टिव में कि आपकी कितनी कमांड है किस टॉपिक पर, ठीक है। यहाँ जो रट्टा लगाएंगे वो पीछे रह जाएंगे। इसलिए चीजों को समझना भी है, ध्यान से पढ़ना भी है और चीजों को फोकस्ड करके याद करना है। यस, ये चीजें समझ में आई। और एक चीज, ये बुक्स ले, आपको जो अच्छी बुक्स लगे इनमें से आप ले सकते हो क्योंकि ये बुक्स काफी ज्यादा अच्छी है, पीडीएफ भी इनकी मिल जाती है, ठीक है। इन बुक से आप तैयारी कर सकते हो। और इस बुक को प्लीज ध्यान से देखना, इस बुक के थिंकर से देखो, इस बुक में क्या होगा, थिंकर का कंटेंट कम कम होगा बट सभी थिंकर का होगा। इस बुक से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ सोशियोलॉजी में ये थिंकर भी आते हैं, इनकी ये चीज मेन है, तो प्लीज इस बुक को जरूर जरूर पढ़ना, ठीक है। एक पोस्ट मॉडर्निज्म की बुक आती है, पोस्ट मॉडर्निज्म उत्तर आधुनिकतावाद पर, किसकी बुक आती है, सिरदोशी की आती है और रावत की आती है, ये 2 किताबें आती हैं,
ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म आपके टॉपिक में है और आपको क्या पूछा गया है, सिलेबस में मेंशन है पोस्ट मॉडर्निज्म का मीनिंग क्या होता है, फीचर क्या होते हैं, बस। बट ऐसा नहीं होगा। पोस्ट मॉडर्निज्म में बहुत सारे थिंकर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समाज शास्त्र में, सोशोलॉजी में। आपने क्या करना है, उन सारे थिंकर्स को ध्यान से पढ़ना है। मैंने उस पर एक वीडियो बना रखा है, प्लीज उन चीजों को ध्यान से देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुक्स ध्यान से देखनी है आपने। और हाँ, बीएड कंपलसरी है, मैं बार बार कह रही हूँ। ओके, यस, ये देखो, ये चीजें ध्यान से पढ़ लेना। पीएचडी एंट्रेंस के जो पेपर्स होते हैं वो भी आप रिकमेंड कर सकते हो। यूजीसी नेट तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप सोचोगे कि नहीं यूजीसी नेट से कम है इसका लेवल, ऐसा नहीं है। आपको देखो, नेट एक अलग चीज है। नेट में आपको क्या होता है, सिलेबस जो है वो मोस्टली वो चीजें पूछते हैं जो फेमस है, 80% वही होगा। बट जब मैं पीजीटी की बात करती हूँ, प्रोफेसर के पेपरों की बात करती हूँ, तो वो क्या अनकॉमन चीज़ों को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कॉमन तो सभी कर लेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, डेफिनेशंस पर मोर फोकस्ड रहना, बुक्स नेम पर मोर फोकस्ड रहना, उनकी जो बुक्स हैं उन पर ध्यान रखना, फील्ड वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। और हरियाणा का जो डाटा होगा जीके वाइज होगा, ठीक है, स्टेट वाइज होगा, और जो उनकी जितनी स्कीम्स जो होगी उनको ध्यान से पढ़ना। यस, ये सब बता दी। जैसे ये सामने दिख रहा है, परिवर्तन की प्रक्रिया पूछी गई है, बट आपसे पूछेंगे परिवर्तन क्या होता है, कौन कौन से थ्योरीज आती है, कौन कौन से थिंकर्स आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान से कर लेना, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में जो दिख रहा है वो नहीं, काफी ज्यादा इसमें से आएगा। देखो, इस पे जितनी थ्योरीज हैं सोशियोलॉजी में वो भी पूछी जाएंगी, सिर्फ मीनिंग टाइप्स पर मत जाना। ठीक है, यह सोशल कंट्रोल क्या होता है, कौन कौन से थिंकर इसमें आते हैं। देखो, थिंकर्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। मैं यही रिकमेंड करूंगी, कोई भी टॉपिक, 37 टॉपिक्स हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ो, उनका थिंकर पार्ट नहीं छोड़ना है कि कौन से थिंकर इससे जुड़े हैं, क्या क्या उनका मेन कंट्रीब्यूशन है। यस, आई होप आपको आज की क्लास में चीज़ें क्लियर हुई होंगी। देखो, सोसाइटी टॉपिक है, इसमें टाइप्स हैं, जितना कंटेंट है उन चीज़ों को ध्यान से समझना। देखो, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको हरियाणा पीजीटी मिला है। इन चीज़ों को अच्छे से करोगे, प्रॉपर वे में करोगे, तो आपका हरियाणा पीजीटी हो जाएगा। ठीक है, बस प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के करना। आई होप आपको वीडियो में जो चीज़ें हैं वो समझ आई हो, प्रॉपर आपको क्लियर हुआ हो कि कहाँ से सिलेबस करना है, कैसे करना है। आज की क्लास का सबसे बड़ा सरप्राइज आपके लिए ये है कि जितना सिलेबस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पीजीटी का जितना सिलेबस मैंने आपको करवाया बताया है, वो सारी चीज़ें, जी हाँ, वो सारी चीज़ें डेली बेसिस पर सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डेली बेसिस पर आपको यूट्यूब पे लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, किसके, हरियाणा पीजीटी के लिए, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन क्लासेस की सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि ये पेपर आपका सब्जेक्टिव, और ये जो कंटेंट होगा, ये जो लेक्चर्स होंगे, ये सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से करवाएंगे, ताकि आपकी चीज़ें अच्छी हो। सिविल स्टाफ का ये इनिशिएटिव है कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो, आप उन चीज़ों को क्लियर कर लो। ओके, और डेली बेसिस पर हम आपको क्लासेस देंगे इसकी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, सो मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, जिसमें आपको इसके लेक्चर प्रॉपर मिलेंगे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सिर्फ आपको लेक्चर ही नहीं मिलेंगे, बल्कि इसके साथ आपको मिलेंगी पीडीएफ। कहाँ पर मिलेंगी पीडीएफ? मिलेंगी सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर। ओके, यस, तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, और इस एग्जाम की तैयारी के लिए जोर से। थैंक यू सो मच।